तो गैस मैंने उन लोगों से पूछा कि आफ्टर डिग्री, कुछ लोग डिग्री के स्टूडेंट्स थे, कुछ लोग डिप्लोमा के थे, कई कॉलेज के वेबिनार्स तो मैंने यूट्यूब पे लाइव किए हैं, आप लोग देखिए लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो जो एक इंसाइट निकल के आएगा, इसको क्या इंसाइट निकल के आया, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ 8 सेमेस्टर के बच्चे जो कि डिग्री के हैं, जो डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर डिग्री क्या करने वाले हो, व्हाट यू गोइंग टू डू, बिलीव करिए उनका सिर्फ एक आंसर आता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करूंगा। इस कैसे वाला दोस्तों, आप देखो सेल्फ यूनिक है, आप इससे बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि जस्ट अभी पास आउट हुए होंगे या फिर 1-2 साल हुआ होगा, नाउ दे वांट टू स्विच देमसेल्फ इन द प्राइवेट इंडस्ट्री और अभी कैरियर को एस्टैब्लिश करना चाह रहे होंगे। ऐसे में गाइस मैं अभी आज के टाइम में कॉलेज में, कई कॉलेजेस में वेबिनार कर रहा हूं, जिस वेबिनार से मुझे एक इंसाइट्स मिला, मुझे लगा ये इंसाइट हो सकता है बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो। तो गाइस मैंने उन लोगों से पूछा कि आफ्टर डिग्री, कुछ लोग डिग्री के स्टूडेंट्स थे, कुछ लोग डिप्लोमा के थे, कई कॉलेज के वेबिनार्स तो मैंने यूट्यूब पे लाइव किए हैं, आप लोग देखिए लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो जो एक इंसाइट निकल के आएगा, इसको क्या इंसाइट निकल के आया, जब मैं उनसे बात कर रहा हूं 8 सेमेस्टर के बच्चे जो कि डिग्री के हैं, जो डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनसे जब मैं पूछता हूं कि आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर डिग्री क्या करने वाले हो, व्हाट यू गोइंग टू डू, बिलीव करिए उनका सिर्फ एक आंसर आता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करूंगा। क्या जॉब करूंगा, क्या प्रोफाइल होगी, क्या सीखना पड़ेगा उस प्रोफाइल के लिए, कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। सोचिए ऐसे में कोई कॉन्ट्रैक्टर हमें क्यों बेवकूफ नहीं बनाएगा, कोई कंपनी हमें बेवकूफ क्यों नहीं बनाएगी। तो आज के टाइम में इसी से रिलेटेड टॉपिक है गाइस कि आप एज एन फ्रेशर कौन कौन सी प्रोफाइल में जॉब कर सकते हो, पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप कॉलेज में हो तो अपने सारे दोस्तों को भेज देना, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, मुझे आइडिया लग चुका है। लगभग मैं 10 कॉलेज में वेबिनार कर चुका हूं। आपके भी कॉलेज में अगर आपको वेबिनार करवाना है तो वेबिनार तो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही, इस नंबर पे आप कॉल करवा दीजिएगा, ठीक है। आपको वेबिनार आपके कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं भी रेगुलर वेबिनार्स कर रहा हूं, वेबिनार्स का रिजल्ट निकल के आएगा, इसकी हमें पता ही नहीं है कि डिग्री के बाद, डिप्लोमा के बाद कौन कौन सी प्रोफाइल में जॉब कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटीज मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि वेबिनार या सॉरी क्या बोलते हैं कि अगर आपको अपने कैरियर को स्टार्ट करना है, कौन कौन सी प्रोफाइल में कर सकते हैं। एक प्रोफाइल जो मैंने देखा कि कुछ लोगों को पता होता है, उसका नाम है साइट इंजीनियरिंग। अभी बोलोगे हाँ सर मुझे ही पता है साइट इंजीनियरिंग, यही एक प्रोफाइल है कि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाऊंगा, साइट इंजीनियर बन जाऊंगा। उसके अलावा इतनी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हैं जिनके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। आओ देखते हैं कौन कौन सी प्रोफाइल है जिसमें हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, सिंपल सा काम है, वो क्या है गाइस, ऑटोकैड के ऊपर ड्राफ्टमैन के तौर पे, ज्यादा कुछ लोड नहीं। आपकी बिगिनिंग ऑफिस कैरियर बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन बन जाओ, चाहे आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन बन जाओ, हर कंपनी में ड्राफ्टमैन की जरूरत है। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो या डिग्री होल्डर हो, आप अपना कैरियर ऑफिस जॉब में स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑटोकैड को प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से सीखो, उसका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा रिज्यूमे बनाओ और इस प्रोफाइल में आप जा सकते हो। नेक्स्ट प्रोफाइल जिसमें आप जा सकते हो, बहुत आराम रहेगा, रीबार डिटेलर, फ्रेशर की प्रोफाइल है गाइस। रीबार डिटेलर के तौर पे जा सकते हो। इतने भी ऑटोकैड पे कुछ लोग रीबार डिटेलिंग करते हैं, तो आप चाहो तो ऑटोकैड पे कर लो, मतलब कैड पे बोल सकते हो। और उसके बाद दूसरा कुछ लोग टेक्ला पर करते हैं। इन्हीं दो सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी अभी ऑटोकैड के अंदर भी एक प्लगइन आता है गाइस, ठीक है, रीबार का ही प्लगइन आता है, रीबार कैड करके। तो वो एक्सटेंशन है जो कि ऑटोकैड में इनबिल्ट करके आप रीबार डिटेलर के तौर पर आराम से कैरियर को बना सकते हो। एक प्रोफाइल होती है गाइस जो कि एकदम बेसिक लेवल की प्रोफाइल है, 3D मॉड्यूलर, ठीक है। इतनी बेसिक प्रोफाइल है यार, एज एन इंजीनियर हम लोग सर्च क्यों नहीं करते। आपके पास चैट जीपीटी है, मैं कॉलेज के बच्चों को यही बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि यार उनको ये अवेयरनेस क्यों नहीं है कि डिप्लोमा के बाद, डिग्री के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखो ना इतनी प्रोफाइल से, क्या केवल एक ही है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके खड़े हो जाना है, वो भी वहाँ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई आइडिया नहीं है। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर आपका जो आपकी मासूमियत है ना उसका गलत फायदा उठाएगा। और मासूमियत नहीं बोलेंगे, लापरवाही बोलेंगे कि आप लापरवाही क्यों कर रहे हो, कि जब आपके पास सारे सुविधाएं हैं, सर्च करो क्या क्या कर सकते हैं। आप ऑटोकैड भी सीख के ऑटोकैड ड्राफ्टमैन बन जाओ, रीबार डिटेलर, रीबार कैड एक छोटा सा सॉफ्टवेयर सीख के रीबार डिटेलर बन जाओ, टेक्ला सीख के रीबार डिटेलर बन जाओ, 3D मॉडलर बन जाओ। 3D मॉडलर के लिए बहुत आराम से आप सिर्फ और सिर्फ अगर रेविट सीख लो, ठीक है, रेविट नहीं सीखना है तो स्केचअप सीख लो, ठीक है, स्केचअप, ये दोनों सॉफ्टवेयर से आराम से आप 3D मॉडलर बन सकते हो, अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। नहीं कुछ तो गाइस इंटीरियर डिजाइनर तो बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर तो बन जाओ। इसमें कुछ नहीं है, पूरी ऑफिस जॉब है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है, स्केचअप सीख लो या फिर 3ds मैक्स सीख लो आराम से। ये सब मैंने एकदम बेसिक वाली प्रोफाइल बता रहा हूँ, बड़ी प्रोफाइल के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना है गाइस, इसके लिए आप 3ds मैक्स सीख लो, ठीक है।
ये गाइस सबको स्प्रेड करना, जो भी आपके कॉलेज के बच्चे होंगे उनको पता चले कि यार मैं कौन कौन सी प्रोफाइल में जा सकता हूँ। रिबार्ड इसके बाद ये सीख सकते हो, इसके बाद अगर तुम चाहो तो स्केचअप सीख सकते हो। दो में से किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप इंटीरियर डिजाइनिंग करिए, आराम से जॉब लगती है गाइस इसके अंदर। इसके बाद अगर आपको बहुत सिंपल लेवल की प्रोफाइल्स में जाना है तो ये सब आपके सामने है। इसके बाद एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में चले जाओ, एस्टिमेशन में चले जाओ, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इसमें चले जाओ। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक्सेल का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, थोड़ा सा बिलिंग वगैरह का नॉलेज हो जाए, आराम से आप एस्टिमेशन में कैरियर कर सकते हो। ये सबको गूगल करो कि इनके लिए क्या चाहिए, इसमें जॉब करने के लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, सब गूगल में मिलेगा। इस पर करने के लिए क्या चाहिए, इस पर करने के लिए क्या चाहिए, वैसे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको एस्टिमेशन इंजीनियर, पूरा एकदम तो कंफ्यूज हैं लोग, ठीक है, एस्टिमेशन इंजीनियर के तौर पे चले जाओ। सभी फ्रेशर्स को ये वीडियो जरूर भेजना गाइस। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि थोड़े से और अच्छी जॉब हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बीआईएम मॉडलर बन सकते हो, ठीक है, बीआईएम मॉडुलर बन सकते हो। इतना बेहतरीन प्रोफाइल है, हम लोग तो पूरी ट्रेनिंग कराते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। कंप्लीट ट्रेनिंग अगर आप जानना बीआईएम मॉडलर की कैसे करते हैं, 4 मंथ्स हम लोग कराते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, सारा सिलेबस वगैरह मंगवा के देख लो। बीआईएम मॉडलर जो है एकदम बेस्ट प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल में तो मैं ऐसे रगड़ के आपको मेहनत करवा देता हूं कि हर हफ्ते मॉक इंटरव्यू, टेक्निकल टेस्ट, टूल टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट कुल मिला के आप बन जाते हो, ठीक है। बीम मॉडलर के तौर पे नहीं करना है, ठीक है, आप डिग्री की हो, आप बीम इंजीनियर के तौर पे भी जा सकते हो, ठीक है, ठीक, बीम इंजीनियर के तौर पे जा सकते हो। इसमें भी नहीं जाना है, बीम टेक्नीशियन की प्रोफाइल पे जा सकते हो। देखो कितनी प्रोफाइल है गाइस, ठीक है, और मैं सारा कवर भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है बहुत है ना, ठीक। बीम टेक्नीशियन के तौर पे जा सकते हो। इसमें भी नहीं जाना है तो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं, बीम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल पे चले जाओ। बीम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल पे चले जाओ। ये देख लो कितने ढेर सारी प्रोफाइल है, इसमें से किसी में जाओगे एज एन फ्रेशर आपका बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पेज करने का कोशिश करता हूं, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार और भी कौन कौन सी प्रोफाइल है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफाइल है, इसमें आप जा सकते हो, पीईवी, मैं सब फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पीईवी ड्राफ्टमैन, ठीक है, पीईवी ड्राफ्टमैन के तौर पे जा सकते हो। एस पे नहीं जाना है तो पीईवी डिजाइनर के तौर पे चले जाओ, ठीक है। इस पे नहीं जाना है, पीईवी डिटेलर के तौर पे चले जाओ, टेक्ला के अंदर सीख के, कितना आसान है, ठीक है। पीवी डिटेलर बन गए, पीवी डिजाइनर बन गए, पीवी ड्राफ्टमैन बन गए। 3 प्रोफाइल ऐसी सामने फ्रेशर्स के लेवल पे है। इसके अलावा गाइस अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आपने डिग्री कर रखा है, आप जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पे लग जाओ, ठीक है, बहुत आराम की प्रोफाइल है, व्हाइट कलर की जॉब है। इवन कई कंपनी तो डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पे सिखा सकती है। इसमें क्या करना है, आप ऑटोकैड सीख लो, काम हो गया, ठीक है। इसमें क्या है करना है, स्टैट प्रो सीख लो, बट इसका स्टैट अलग रहेगा। यूनिक सिविल ऐप में आप देख सकते हो, इसका स्टैट प्रो अलग रहता है कि उसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है। पीवी डिजाइनर का क्रेन की डिजाइन रहती है, उसमें गेडर की डिजाइन रहती है, उसमें पर्लिन्स की डिजाइन रहती है, ब्रेसिंग्स की डिजाइन रहती है, पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। स्टैट प्रो आरसीसी का अलग होता है और पीवी का अलग होता है। यूनिक सिविल ऐप में इसका कंप्लीट कोर्स हमने बना रखा है। डिटेलर के लिए करना है, कुछ मत करो, टेक्ला सॉफ्टवेयर सीख लो, आराम से चले जाओगे। और ये सब फ्रेशर्स की प्रोफाइल है। जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, आप आराम से स्टैट प्रो सीख लो, आरसीसी वाला, ठीक है, या फिर ई टैप सीख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान है। ये सब प्रोफाइल जो है फ्रेशर्स लेवल की। इवन गाइस स्ट्रक्चर इंजीनियर भी जो प्रोफाइल है ना, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो प्रोफाइल है, ये भी आपकी फ्रेशर्स लेवल की ही प्रोफाइल है। इसके बाद आप चाहे तो प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे भी जा सकते हैं, प्लानिंग इंजीनियर। ये सारी प्रोफाइल जो है, इसमें से मैक्सिमम प्रोफाइल आपको जो दिखेंगी, चाहे ये वाला जो आपने देखा या फिर जो ये वाला देखा, ये सारी प्रोफाइल गाइस ये फ्रेशर्स लेवल की प्रोफाइल है। आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में अगर तैयारी करनी है कि सर मुझे इसमें जाना है, उसके बारे में डिटेल में बताइए, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो 100% बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके देखोगे तो देखो, अब यहाँ तक जो देख रहा हो तो सिंसियर लोग ही है, ठीक है, आपका तो भविष्य वैसे ही उज्जवल है। तो आप बताओ कि सर मुझे इस प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बताओ कि इस प्रोफाइल में मुझे जाना है, इस प्रोफाइल के लिए मैं क्या करूं। ये सभी फ्रेशर्स लेवल की प्रोफाइल है। इसके अलावा बहुत प्रोफाइल है, आप गूगल कर सकते हो और सर्च कर सकते हो।
इसमें आ सकते हो। तो कुछ ऐसा करो गाइस जो इनोवेटिव हो, जिसमें कैरियर फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है, अब ये सारी प्रोफाइल ऐसे जिसमें लोगों को पता ही नहीं है, तो इसमें तो आपकी सिक्योरिटी वैसे ही फिक्स हो जाती है। तो ऐसी प्रोफाइल को अगर आप चाहते हो किसी को मैं डिकोड करूं, तो कमेंट करके बताना कि सर इस प्रोफाइल के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताइए। तो उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कैसे सीखेंगे, कैसे जा सकते हैं, डिटेल में मैं डिस्कस कर सकता हूं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना यार, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर अभी टेक्ला की लाइव क्लासेस भी, अभी तो मैं घर आया हूं तो बहुत जल्दी टेक्ला की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप टेक्ला की लाइव क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी 10 क्लास हो गए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा कुछ भी सीखना हो तो आप नीचे जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। टेक्ला की व्यायाम की लाइव बैच स्टार्ट होने वाली है, व्यायाम गुरुकुल की, आप सबको पता है। उस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन इसी नंबर पे आप उठा के पूरा इंक्वायरी ले सकते हैं, पूरा सिलेबस वगैरह सब मंगवा सकते हैं। तो व्यायाम के न्यू बैच के लिए आप क्वेरी कर ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। जय हिंद जय भारत है।